खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर जिला प्रशासन की सफल जनता कर्फ्यू से संक्रमण की दर में आई कमी, शहर की जनता का किया ब्लैक फंगस की व्यवस्थाओं पर बोली मंत्री सारंग। फंगस की पहचान के लिए चलेगी मुहिम, मरीजों की होगी केस स्टडी। गृह मंत्री के बयान से गरमाई राजनीति, विधायक जीतू पटवारी ने कसा तंज। पटवारी बोले गृह मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और इंदौर में गहराने लगा जल संकट, गर्मी में बढ़ी टैंकर की मांग, जलापूर्ति के लिए नगर निगम कर रहा प्रयास। इंदौर में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें काफी हद तक जिला और पुलिस प्रशासन सफल होते हुए नजर आने लगा है। प्रशासन की माने तो इंदौर की जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण की दर को कम कर पाए हैं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपील की है कि कोरोना को लेकर कुछ दिनों का कष्ट है, अगर हम आज संयम रख लेंगे तो आने वाले दिन आराम से गुजर जाएंगे। उन्होंने शहर की जनता से अपील की है कि बेवजह अपने घरों से ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। किस प्रकार की और आप अभी पिछले जो आदेश निकले हैं कलेक्ट्रेट के, उसमें किराना सामान, सब्जी और फल वालों को 12 बजे तक की छूट थी, जिसमें लोग जाकर अपना सामान खरीद सकते थे। 12 बजे के बाद जनता कर्फ्यू का सख्त पालन कराया जाना है। इसमें मेडिकल सुविधा या अन्य किसी बहुत जरूरी अत्यावश्यक कोई कार्य है उसको छोड़कर अन्य लोग यदि घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की। फिल्म अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें कुछ दिनों पहले टीवी स्टार मुनमुन दत्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो से वाल्मीकि समाज को आहत महसूस हुई थी। उन्होंने कहा कि मुनमुन दत्ता ने जो वीडियो वायरल किया है उससे वे आहत हुए हैं। यही कारण है कि पूरे देश में मुनमुन दत्ता के खिलाफ धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब इसी तर्ज पर इंदौर में भी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के द्वारा, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हीरोइन है, बबीता जी का किरदार निभा रही हैं, उनके द्वारा पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया गया था सोशल मीडिया पे। उसमें उन्होंने हमारी वाल्मीकि समाज का अपमान किया था, समस्त अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया था। दलित समाज में उस बात को लेकर आक्रोश था। इस बात की शिकायत हमने पिछले दिनों, आज से 7 दिन पूर्व एजे के थाना इंदौर माननीय डीआईजी महोदय इंदौर को की थी, किंतु वर्तमान तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस बात को देखते हुए कि दिल्ली में और हरियाणा में सहित एक अन्य राज्य में भी 3-4 जगह उनकी एफआईआर हो गई, किंतु इंदौर पुलिस हमारी एफआईआर क्यों नहीं कर रही उसके खिलाफ। इस बात को लेकर वाल्मीकि समाज बहुत नाराज थे, दलित समाज असंतुष्ट था। आज इस बात को लेकर कि मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए और उसके लिए हमने अनिश्चितकालीन धरना। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में सेमलदा गांव है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया। ताजा जानकारी के अनुसार फरियादी अशोक किसी काम से सेमलदा आया हुआ था। यहां पर आरोपी बसंत राजौरे ने उस पर कट्टे से फायर कर दी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए धामनोद थाने के टीआई राजकुमार यादव ने जाँच शुरू की और फरियादी की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू की है। फिलहाल घायल युवक का धामनोद के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। घटनाक्रम में बैठा था और सामने से आके गोली मारी। कहाँ पे? अच्छा, किन्ने मारी? बसंत। अच्छा, पहचानते आप उसको? हाँ, पहचानते। ये सेमलदा में ये अशोक पिता राधेश्याम भी आज अपने कुछ काम से अपने साथी सोनू के साथ आया था। यहाँ पे उसने पूर्व से जिससे रंजिश की बसंत राजौरे, उसने आज इसको कट्टे से फायर कर दिया, जिससे एक छर्रा इसके बाईं भुजा में लगा है और पेट फाट लेके आई हॉस्पिटल। क्या पुरानी रंजिश का मामला? हाँ, पुराना कुछ तरबूज चोरी लेके पुराना 6-7 माह पहले कोई विवाद हुआ था, उसी बात को लेके आई। आरोपी गिरफ्तार में है? अभी आरोपी की तलाश। मंगलवार को ब्लैक फंगस की व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले ब्लैक फंगस पर काम करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की पहचान के लिए मुहिम चलाई जाएगी। ईएनटी चिकित्सकों के सहयोग से और नेजल एंडोस्कोपी के तहत ब्लैक फंगस के मरीजों के केस की स्टडी की जाएगी।
इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट को शर्मनाक बताया और कहा कि लाश पर राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनका मजाक उड़ाया गया है। इस ट्वीट को डिलीट करके उन्हें माफी मांगनी चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को लेकर हमारी सरकार ने सबसे पहले देश में काम करना शुरू किया और हमने मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में इसकी अलग यूनिट स्थापित की है, जिस पर मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। ये बीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो इसकी भयावहता में कमी आ सकती है। इसीलिए हमने निश्चित किया है कि हम अगले 3 दिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट ENT सर्जन के सहयोग से मध्य प्रदेश में सघन ब्लैक फंगस के प्राथमिक आइडेंटिफिकेशन का एक मुहिम चलाएंगे। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अघोरी बताया था। अब गृह मंत्री के बयान से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। यही वजह है कि मिश्रा आए दिन कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को लेकर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ऐसे में पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है, यानी कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को मनोचिकित्सक को दिखाने की नसीहत तक दे डाली। इतना दर्द है, 2 लाख से ज़्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हो गई और मृत्यु जिसके कारण हुई वो भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज सिंह चौहान है, उनका पूरा प्रशासन है जो ढंग से टैकल नहीं कर पाया। सवाल पूछते हैं कि मौत हो रही है, कमियां बताते हैं तो गालियां देते हैं पलट के। मैं मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा का मानसिक रूप से इलाज कराने की आवश्यकता है। रोज कुछ न कुछ बयान ऐसा देंगे जिससे कि उनका जो दायित्व है उससे भटके मीडिया और पब्लिक। अरे आपका काम है मध्य प्रदेश में लोग नहीं मरे इसकी व्यवस्था करना, जो हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयों पर काम करना, और आप रोज विपक्ष को गालियां देते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। और गृह मंत्री, ऐसा व्यक्ति जिसको गृह मंत्री बनाया वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में काम कर रहा। शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी से इसी वक्त इस्तीफा लो, मुझे शक है। विगत दिनों पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता रेहान शेख को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का आरोप विपक्ष पर लगाया गया। हालांकि अब पूर्व पार्षद अनवर दस्तक ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। दस्तक ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि गैंगरेप के मामले को राजनीतिक रंग देने वाले रेहान शेख के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इंदौर में जैसे तैसे गर्मी अपना ताप दिखा रही है, जैसे गर्मी अपना ताप दिखा रही है, वैसे आम जनता में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। जहां एक और निगम जलापूर्ति के दावे कर रहा है, वहीं कई इलाकों में अभी से ही पेयजल की आपूर्ति न होने से स्थिति खराब हो गई है। दरअसल इंदौर की पूरी शहरी सीमा में अभी तक नर्मदा की लाइन नहीं डल पाई है, जिसके कारण कई इलाके बोरिंग और कुओं पर निर्भर है। लेकिन अब इन इलाकों में गर्मी के कारण खासी परेशानी आ रही है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी निगम पूरा 480 MLD पानी शहर को दे रहा है। जिन क्षेत्रों में नर्मदा की लाइन नहीं है, वहां टैंकर के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है। गर्मी का मौसम अप्रैल से शुरू हो गया है। इस बार ये चीज़ अच्छी है कि हम लोग देख रहे हैं कि अमृत में जो 28 टंकियाँ बनाई थी और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, उसकी वजह से इस बार जो ह्यू एंड क्राई है पानी को लेकर वो बहुत कम है। और हम लोगों ने जो टैंकर्स पिछले 3 सालों का अगर मैं देखूँ गोशवारा, तो उसके जो नंबर्स हैं वो हर साल कम हुए हैं। तो नर्मदा पानी जितना ज़्यादा घरों तक पहुंचने लगा है, वहाँ पे टैंकर्स की उपलब्धता कम हो जाती है। हालांकि फिर भी कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं या कुछ मोहल्ले कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ नर्मदा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ हम लोग टैंकर्स के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। और कहीं भी अगर बोरवेल का सोर्स सूखा हुआ है तो उसकी व्यवस्था जमाई हुई है।
पानी लोगों तक पहुंचाना ये प्राथमिक जवाबदारी है नगर निगम की, तो उसके लिए टीम लगातार। मंगलवार शाम रतलाम में लोहार रोड पर एक दुकान में अचानक आग लग गई। बिजली के मीटर में लगी आग से काफी देर तक फॉल्ट होते रहे। देखते ही देखते आग ने दुकान के बाहरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि दुकान पीवीसी बिल्डिंग मटेरियल की थी, जिसके कारण बाहर लगे मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग से ज्यादा नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। मंगलवार को कसरावद में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां मुकुंदपुरा गांव में बड़वानी से महेश्वर की ओर जा रही कार को इंदौर की ओर से आ रही तूफान गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिसमें 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है, जिनका ठीकरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर एंड न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए खबर एंड।